मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 9th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 जिसमें काव्य के अंतर्गत जो रसखान का सवाया है उसी की पुनरावृत्ति कर लेते हैं और काव्यांश के आधार पर प्रश्न बना लेते हैं। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बताया आपको सेकेंड सेमेस्टर में मात्र 4 चैप्टर पढ़ना है और चारों चैप्टर में है क्या, गद्य में आपको लहासा की ओर पढ़ना है और काव्य में रसखान के सवैये पढ़ना है, कृतिका में रीढ़ की हड्डी पढ़ना है और व्याकरण में समास पढ़ना है। यानी यही 4 चैप्टर आपको पढ़ना है, लहासा की ओर, रसखान के सवैये, समास और रीढ़ की हड्डी। तो आए आज के इस वीडियो में हम लोग पुनः प्रश्नोत्तर बना लेते हैं काव्यांश के आधार पर। रसखान का जो पद है उसी के आधार पर पहले पद पर आधार पर प्रश्न बनाते हैं। मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। व्याख्या भी देख लें। रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। यदि मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं हमेशा गोपी ग्वाल बालों के बीच में निवास करूं। मेरा निवास स्थान कहाँ हो? गोपी ग्वाल बालों के बीच में हो। जब पशु हो तो कहा बस मेरो चरो निद्रंद की धेनु में धारण। यदि पशु के रूप में मेरा जन्म हो, यदि पशु योनि मुझे प्राप्त हो तो पशु योनि प्राप्त करने पर मैं हमेशा नंद बाबा के गायों के बीच में चरा करूं। यही मेरी हार्दिक इच्छा है। पाहन हो तो वही गिर को जो धरो छत्र पुरंदर धारण। यदि पाषाण के रूप में, पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो, यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं वही पत्थर बनूं जिस पत्थर को देवराज इंद्र के कोप से, क्रोध से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण किया था, वही पत्थर मैं बनूं। जब खगहों तो बसेर करो मिल कालिंद कूद कदम्ब की डारण। यदि पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो, मुझे पक्षी की योनि प्राप्त हो तो मेरा निवास स्थान उसी कदम्ब के वृक्ष पर हो। कहाँ? यमुना के तट पर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जाते थे। अब यहाँ पर आप प्रश्न बना लेंगे तो पहला प्रश्न बन जाएगा, रसखान जी कहाँ निवास स्थान बनाना चाहते हैं? तो रसखान जी कहाँ बनाना चाहते हैं? ब्रज में अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं। पशु के योनि में जन्म प्राप्त करने पर रसखान कहाँ रहना चाहते हैं? तो पशु की योनि प्राप्त होने पर रसखान जी नंद बाबा के गायों के बीच में चरना चाहते हैं। इस पद में रसखान जी ने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो रसखान ने ब्रज भाषा के प्रयोग किया है। आए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला पद, या लकुटी ये रुका मरिया पर राज तिहू पुर को तजी ढारो। रसखान जी कहते हैं कि या लकुटी ये रुका मरिया, एक लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोगों के सुखों को, तीनों लोगों के वैभवों को मैं त्याग दूंगा। एक लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोगों के सुखों को त्याग दूंगा। 8 सिद्धि 9 निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारों। मैं अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को नंद बाबा के गायों को चराने में भूल जाऊंगा। रसखान कबो इन आखिर सो ब्रज के बलबाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि क्या कभी मेरा ऐसा भी सौभाग्य होगा कि मैं ब्रजमंडल के बाग, बगीचे और तालाब को अपने नेत्रों से देखूंगा। अंत में कहते हैं कि कोटि के एकल धौत के धाम करेल के कुंजन ऊपर वासु पारो। कहते हैं कि मैं करोड़ों स्वर्णमयी महलों को ब्रज के कांटेदार झाड़ियों के ऊपर न्यौछावर कर दूंगा। अब इसमें प्रश्न क्या बनता है कि रसखान जी आंखों से हमेशा क्या देखना चाहते हैं, क्या निहारना चाहते हैं? तो रसखान जी अपने आंखों से ब्रज के बाग और तालाब को निहारना चाहते हैं। अगला प्रश्न आप बना लेंगे कि लकुटी और कामरिया लेकर रसखान जी क्या त्यागना चाहते हैं? तो लाठी और कंबल लेकर रसखान जी तीनों लोगों के सुखों को त्यागना चाहते हैं। अंत में कहते हैं कि तीनों लोगों का जो राज्य है, तीनों लोगों का जो सुख है, वह रसखान जी किसके ऊपर न्यौछावर करना चाहते हैं?
तो तीनों लोगों का सुख रस खान जी ब्रजमंडल के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर न्यौछावर करना चाहते हैं। तो इसी आधार पर आप लोग और भी प्रश्न बना लेंगे, पढ़ते जाएंगे। अगर आपको कहीं से भी कोई समस्या बनती है तो आप उसको पूछ लेंगे। और आज का होमवर्क आपका है कि शेष 2 पद जो हैं उसी को आप लोग पढ़ेंगे और उसी के आधार पर आप लोग प्रश्न बनाएंगे, उत्तर लिखेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।